हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फिजिकल ज्योग्राफी का इस सीरीज पे आज मैं डिस्कस करूंगी वॉल्केनिक इरप्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या है वॉल्केनो। तो ज्वालामुखी, वॉल्केनो का मीनिंग क्या है आपका? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक छिद्र होता है जिसपे क्या आपका मैग्मा, गैस और राख बाहर निकलती है। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि अंदर आपका क्या है, अभी भी मैग्मा क्या गर्म और गतिशील अवस्था पे है, पिघला हुआ गतिशील अवस्था पे है। बाहर आपका ठोस और ठंड है, सतह, पृथ्वी की सतह आपका ठंड है, लेकिन अंदर अभी भी आपका आग बबूला होके पूरे गर्म अवस्था पे मैग्मा आपका क्या मेंटल का अंदर है। तो क्या होता है ना, जब मैग्मा सतह पर आता है तो उसे क्या लाभा कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या हम लोग कहते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन और ज्वालामुखी उद्गार। ये क्या आपका, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन, ये क्या आपका प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। ये आपका सक्रिय, सुप्त और निष्क्रिय हो सकता है। जैसे आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो वॉल्केनो है, ज्वालामुखी का क्या क्या पार्ट होता है। क्योंकि कभी कभी आपका क्वेश्चन बनती है कि जैसे क्रेटर क्या है, वॉल्केनिक कोन क्या है, केल्डेरा क्या है, ये सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये इस सीरीज में हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट नोट्स उसी का तरफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या, ये इस सीरीज में हम लोग शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे ये मैग्मा चैम्बर, ये क्या हो गया आपका मैग्मा चैम्बर, जहां से आपका मैग्मा है और मैग्मा आपका बाहर निकल रहा है। जब बाहर निकल रहा है तो उसे क्या बोला जा रहा है? लाभा। वेंट क्या है? वो छिद्र जिसपे आपका मैग्मा बाहर निकलती है। ये छिद्र क्या आपका, जिसपे मैग्मा बाहर निकल रही है, ये हो गया आपका क्या? वेंट। क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी का शीर्ष पर कटोरे जैसा गड्ढा, ये जहां से आपका मैग्मा निकल रहा है, तो उस जो कटोरे जैसा जो गड्ढा बन गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर। और कैल्डेरा क्या है? धंसने से बना बड़ा गड्ढा। जब क्रेटर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये धंस जाता है, ये कटोरा जैसा जो शेप है, तो ये धीरे धीरे बड़ा कैल्डेरा कैल्डेरा का शेप ले लेता है, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्डेरा। ओके। तो लाभा प्रभाव, सतह पर बहने वाला पिघला हुआ पदार्थ, ये क्या हो गया? मैग्मा। और जब ये बाहर निकल रही है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाभा फ्लो। ओके। आगे देखते हैं, राख बादल, क्लाउड ऑफ एस एंड गैसेस ड्यूरिंग इरप्शन। विस्फोट के समय राख और गैस का बादल। ये देखिए जब विस्फोट हो रहा है तो क्या हो रहा है? राख गैस के जो बादल बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस क्लाउड। नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्केनिक कोन, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय लावा एंड एस, लावा और राख के जमाव से बना शंकु। ये हो गया आपका वॉल्केनिक कोन। देखिए हम लोग इसके बाद हम लोग सील डाइक ये सब के बारे में डिस्कस करूंगी। आपका ये जो लाभा है इसी से आपको जैसे इग्नियस रॉक्स बनता है, तो मैं जब आप लोग को रॉक का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो डिस्कस करूंगी कि आपका सील डाइक क्या है, इग्नियस रॉक से आपका क्या क्या टोपोग्राफी बनता है, ये सारे। और क्या है? सेकेंडरी वेंट, इसको हम लोग पैरासाइट कोन भी बोलते हैं। क्या किनारे पर बने छोटे छिद्र शंकु, ये जैसे आपका प्राइमरी, ये जैसे आपका मुख्य आपका शंकु ये बन गया। अ, और ये आपका क्या हो गया? जैसे किनारे पर बने छोटे छिद्र या शंकु को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेंट। नेक्स्ट देखते हैं, और जब लाभा, जब इरप्शन होता है आपका वॉल्केनिक, जब इरप्शन होता है तो उसके साथ देखिए क्या क्या निकलता है? लाभा, जो अंदर पे आपका मैग्मा होता है, लेकिन जब वो निकल जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसे लाभा। पिघला हुआ पत्थर जो बाहर निकलती है, गैसेस, गैसेस में आपका वाटर वेपर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। गैस आपका सबसे ज्यादा मात्रा में निकलती है। एस क्या? बारीक राख जो हवा में फैलती है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ठोस टुकड़े, कभी कभी आता है कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या है, जैसे वॉल्केनिक बॉम्ब, लैपिली, सिंडर, ये सब। ये क्या है आपका? जैसे ये सबसे बड़ा टुकड़ा है पत्थर, ठोस टुकड़ा, ये मॉडरेट, ये सबसे सिंडर छोटा टुकड़ा, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस टुकड़े हैं ये सब। तो ये सारी चीजें क्या होता है आपका ज्वालामुखी का समय निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन का टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिक ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, हम लोग पीरियोडिसिटी का बेसिस पे क्या वोल्केनो का टाइप्स देखते हैं, क्या क्या वोल्केनो है। तो आपका क्या 3 टाइप्स का वोल्केनो, एक एक्टिव वोल्केनो, एक डोर्मेंट वोल्केनो, और एक क्या है? एक्सटिंक्ट वोल्केनो। क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज ऑन द बेसिक्स ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। तो देखिए नंबर 1 पे आपका क्या है? एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, वो ज्वालामुखी जो बार बार फटता है या हाल ही में फटा है, जैसे गैस निकलना, लाभा प्रभाव, भूकंप जैसे संकेत दिखता है। एग्जाम्पल आपका है माउंट एटना। माउंट एटना आपका कहाँ पर है? यूरोप पे। ये क्या है आपका? एक्टिव वोल्केनो। सुप्त ज्वालामुखी। नंबर 2 डोरमेंट वोल्केनो, वो ज्वालामुखी जो लंबे समय से शांत है पर फिर फट सकता है, ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग वोल्केनो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोया हुआ ज्वालामुखी, क्योंकि कभी भी अभी सोया हुआ है लेकिन कभी भी ये फट सकता है। एग्जाम्पल क्या है? माउंट फूजी जो आपका जापान पे है। Extinct volcano, निष्क्रिय ज्वालामुखी, a volcano that has not erupted in historical times and is not expected to erupt again। वो ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से नहीं फटा है और अब फटने की संभावना है। नो साइंस ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की ज्वालामुखी गतिविधि नहीं होती। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया माउंट किलिमंजारो जो आपका अफ्रीका पे है, तंजानिया पे। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन है वोल्केनोस अकॉर्डिंग टू इरप्शन। अब देखते हैं उद्गार का बेसिस पे आपका जो क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर 1 पे आपका हवाइलियन टाइप वोल्केनो,
इफ्यूसिव इरप्शन हो गया ये स्ट्रोम्बोलियन टाइप वॉल्केनो। नंबर 3 पे आपका वॉल्केनियन टाइप जो आपका वॉल्केनो, ये क्या हो गया फिलिन टाइप वॉल्केनो। ये आपका क्या हो गया फिलिन, ये क्या PELEN फिलिन, और ये क्या प्लिनियन प्लिनियन हो गया ये प्लिनियन टाइप वॉल्केनो। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। हवाईयन टाइप वॉल्केनो एफ्यूसिव इरप्शन, लावा इज थीन लो विस्कोसिटी, लावा पतला होता है और कम चिपचिपापन होता है इस पे। इरप्शन इज क्वाइट नॉन एक्सप्लोसिव, विस्फोट शांत होता है, लावा फॉलोज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लावा दूर तक बहता है फ्रॉम सील्ड वॉल्केनो। इसमें आपका क्या सील्ड वॉल्केनो आपका बनता है, जैसे आपका मोना लोया जो आपका USA पे है। इस पे क्या जैसे दूर तक आपका लावा इस पे मतलब बहता है, और ये क्या कम चिपचिपापन होता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ हवाईलियन टाइप वोल्केनो है ये देख सकते हैं, जैसे ये हवाईलियन टाइप वोल्केनो हो गया। हवाई वोल्केनो ये देखिए दूर तक बह रही है ये देखिए ये क्या सील्ड बन रहा है ये देखिए ये आपका हो गया हवाईलियन टाइप वोल्केनो। ये देखिए ये सारे क्या है आपका हवाईलियन टाइप वोल्केनो जो दूर तक बहती है, और सील्ड का फॉर्मेशन होता है देखिए इस तरह से। ये देखिए स्ट्रोम्बोलियन टाइप वोल्केनो क्या है मॉडरेट एक्सप्लोजन, इरप्शन ओकर्स एट इंटरवल। इस क्या विस्फोट आपका रुक रुक कर होता है, इसमें उद्गार आपका क्या रुक रुक के क्या होता है, और राख ज्वालामुखी बम और छोटे कण निकलते हैं इसमें। एक्सप्लोजन इज मॉडरेट, विस्फोट मध्यम होते हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली आपका एग्जाम्पल है, जैसे आपका मोना लोया USA पे है। स्ट्रोम्बोली आपका मैं दिखाती हूँ। स्ट्रोम्बोली वोल्केनो आपका देखिए ये हो गया इटाली पे है, और इसे क्या ये हाईली एक्टिव स्ट्रेबो वोल्केनो है जो इटाली पे एवलियन आइसलैंड पे, और इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बोला जाता है। ये देखिए इसमें क्या आपका रुक रुक के उद्गार होता है, एक्सप्लोजन होता है आपका रुक रुक के। ये हो गया आपका स्ट्रोम्बोलियन टाइम वोल्केनो। ये देखिए ये क्या है आपका वॉल्केनियन टाइप वायलेंट एक्सप्लोजन। ये क्या लावा गाढ़ा होता है और अधिक चिपचिपापन होता है, इस पे गैस का दबाव अचानक विस्फोट करता है, और राख के बादल और पायरोक्लास्टिक पदार्थ निकलते हैं, जैसे वॉल्केनो आइसलैंड। और ये देखिए ये क्या हो गया पीलिन PELEN पीलिन टाइप वेरी वायलेंट, लावा ब्लॉक्स द वेंट, लावा ज्वालामुखी मुख को बंद कर देता है, क्या लावा ज्वालामुखी मुख को बंद कर देता है, और जलते हुए बादल बनते हैं। प्रोड्यूस ग्लोइंग क्लाउड न्यू ऑर्डेंट, कॉजेज डेंजरियस पायरोक्लास्टिक फ्लो, खतरनाक पायरोक्लास्टिक प्रभाव होता है, जैसे माउंट पीली। और ये क्या है ये देखिए सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव है ये जो एक्सट्रीमली वायलेंट इरप्शन। अगर आपको सबसे अगर पूछा जाए कि एक्सट्रीमली वायलेंट इरप्शन होता है आपका पिलिन पे, PLINIAN पिलिनियन पिलिनियन पे, ये हो गया पिलिन मोस्ट एक्सप्लोसिव। ये क्या क्या है आपका कि देखिए अत्यधिक भयंकर विस्फोट होता है, राख का स्तंभ 20 से 50 किलोमीटर तक जाता है, और क्या जलवायु पर ये क्या हो गया ये जलवायु पर प्रभाव डालता है, जैसे आपका माउंट वेसुवियस। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो इरप्शन का बेसिस पे आपको 4 टाइप का ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन, ये फिलिन इरप्शन। इस पे क्या शॉर्ट बट वायलेंट एक्सप्लोजन होता है इस पे, इसमें प्रेशर बन के आपका विस्फोट होता है। ये देखिए ये आपका पिली माउंट पिली जो डेंजरियस है, ये पायरोक्लास्टिक फ्लो फॉलो होता है, गर्म गैस प्लस एस इस पे तेज स्पीड से नीचे आता है। ये हो गया जैसे आपका माउंट विसुवियस, बहुत ज़्यादा पावरफुल इरप्शन, एस कलम आपका क्या 20 से 50 किलोमीटर तक जा सकता है। तो सबसे पहले आपका हवाईयन, उसके बाद स्ट्रोम्बोलियन, उसके बाद आपका वॉल्केनियन, पिलेनियन पिलियन एंड पिलेनियन। अब देख सकते हैं उद्गार का बेसिस पे आप देखिए, जैसे लावा प्लेटो, जैसे आपका डेकान प्लेटो हो गया आपका लावा प्लेटो, ये उद्गार का बेसिस पे। फ्यूमारोल्स धूम्र छिद्र, पृथ्वी की देखिए तो पृथ्वी का सतह पर ऐसे छिद्र होते हैं जिनसे भाप और गैस निकलती है, जिसपे आपका क्या भाप और गैस निकलता है। फ्यूम्स मतलब आपका गैस निकलना। वैल्यू ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है, जैसे अलास्का पे जो आपका वोल्केनो है, इट इज लोकेटेड इन द अलास्का USA स्पेशली इनसाइड कैटामाई नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेजर वॉल्केनिक ऑफ द वर्ल्ड टाइप एंड लोकेशन, जैसे आपका सील्ड वॉल्केनो कहाँ पर है। ये देखिए ये फ्लूइड लावा एंड लेक्स एक्सप्लोसिव होता है इस पे। हवाई USA, ये जैसे आपका मोना लोया हवाई USA पे है। किलारू हवाई USA पे है, ये हवाई टाइप वॉल्केनो भी है ये पे। माउंट सेंट हेलेंस USA पे, माउंट वेसुवियस इटाली पे, माउंट एटना इटाली पे, माउंट मेरापी इंडोनेशिया पे, फिशर वोल्केनो लावा फ्रॉम क्रैक्स आइसलैंड पे, आपका डेक्कन ट्रफ इंडिया पे। ये आप देख लीजिए, कभी कभी यहाँ सब से आपको क्वेश्चन आता है कि माउंट सेंट हेलेंस वोल्केनो आपको कहाँ पर है, माउंट फूजी कहाँ पर है, ये क्या वोल्केनो है। कैल्डेरा वोल्केनो येलोस्टोन कैल्डेरा USA, लेक टोबा इंडोनेशिया। एक्टिव वोल्केनो माउंट, एटना इटली, किलरू USA, माउंट स्ट्रोम्बोली इटली। ये सारा आपका
एक्टिव वॉल्केनोज हैं, डोरमेंट वॉल्केनो, स्लीपिंग मा जो आपका स्लीपिंग जो वॉल्केनो हो रहा है, माउंट फूजी जापान पे, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका पे, ये आपका डोरमेंट वॉल्केनो है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या है? जैसे माउंट एल्गोन अफ्रीका पे है, आर्थर सीप यूएके पे है, ये सब इंपॉर्टेंट जोन एग्जाम स्पेशल। जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अराउंड पैसिफिक ओशियन पे आपका 75% वॉल्केनो आपको मिलता है। जैसे ये इंडोनेशिया, चिले, यूएसए, जापान, ये एरिया आपका कवर किया है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आप देखिए इंडिया पे आपका क्या क्या वॉल्केनो, बैरन आइलैंड, ये आपका एक्टिव वॉल्केनो है। नरकोंडम आइलैंड, ये आपका डोरमेंट। डेकन ट्रफ, ये आपका जैसे आपके फिशर वॉल्केनो टाइप से है। जापान पे आपका माउंट फूजी वॉल्केनो है, ये आपका डोरमेंट वॉल्केनो है। माउंट ओसो आपका एक्टिव वॉल्केनो है, ये आप एक बार रिमेंबर कर लीजिए। इंडोनेशिया पे आपका क्रैकातोआ वोल्केनो है, एक्टिव है। माउंट मेरापी आपका एक्टिव वोल्केनो है। माउंट टाम्बोरा आपका एक्टिव वोल्केनो है, ये आपका इंडोनेशिया पे है। इटली पे माउंट एटना आपका एक्टिव वोल्केनो है। माउंट वेसुवियस आपका एक्टिव वोल्केनो है। स्ट्रोम्बोली आपका एक्टिव वोल्केनो है। यूएसए पे आपका मोना लोया सील्ड वोल्केनो है। किलारू एक्टिव वोल्केनो है। माउंट सेंट हेलेंस आपका एक्टिव वोल्केनो है। येलोस्टोन कैल्डेरा आपका कैल्डेरा वोल्केनो है। मैक्सिको पे आपका ये सारे वोल्केनो है। फिलीपींस पे आपका मायोन वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो, ताल वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो है। आइसलैंड पे आपको हेक्ला एक्टिव वोल्केनो, लैकी फिशर वोल्केनो, ये सारे वोल्केनो एक बार आप देख देख लीजिए, को रिमेंबर कर लीजिए सारे वोल्केनोस। नेक्स्ट देखिए चिले पे ओजोस दिल सलाडो हाईएस्ट वोल्केनो है। बिली आरिका एक्टिव वोल्केनो। तंजानिया पे आपका माउंट किलिमंजारो डोरमेंट वोल्केनो। माउंट मेरू आपका एक्टिव वोल्केनो है। न्यूजीलैंड पे आपका माउंट रू पे आपका एक्टिव वोल्केनो है। वाइट आइलैंड आपका एक्टिव वोल्केनो है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।